हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल आई एम एजुकेशन। एंड आज इस वीडियो में हम यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं एमकॉम सेम 1 का जो हमारा सब्जेक्ट है बिजनेस मैनेजमेंट, ये आज हम यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं। तो जितने भी आईएमपी क्वेश्चन है जो गुजरात यूनिवर्सिटी की एग्जाम में पूछने जाने के चांसेस है, वो सारे आईएमपी क्वेश्चन आज हम यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं। तो मेक श्योर कि ये जो वीडियो है वो एंड तक देखना बिल्कुल मत भूलिएगा, तो आईएमपी क्वेश्चन कौन कौन से है वो आपको पता चल सके। एंड यस, एग्जाम कंप्लीट होने के बाद आपको ये जो आईएमपी क्वेश्चंस का रिव्यू है वो आपको मुझे बताना नहीं भूलना है, ओके। एंड यहाँ पर सबसे पहले यूनिट नंबर 1 जो है इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट, इसके हम यहाँ पर आईएमपी क्वेश्चन कौन कौन से है वो हम देख लेते हैं। तो इससे पहले अगर आपको ये वीडियो जो है वो पसंद आए तो मेक श्योर कि लाइक दिस वीडियो, शेयर ज़रूर करिएगा अपने दोस्तों के साथ एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। एंड बाजू में जो बेल आइकन आएगा उसको प्रेस करना आपको बिल्कुल नहीं भूलना है, ओके। एंड यहाँ पर हम गुजराती एंड इंग्लिश दोनों में ही मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन जो है वो देखने वाले हैं, ताकि दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए ये जो वीडियो है वो हेल्पफुल रहने वाला है, ओके। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है वेरियस अप्रोचेस टू मैनेजमेंट। सेकंड जो है वो है प्रिंसिपल्स ऑफ अ साइंटिफिक मैनेजमेंट। थर्ड नंबर का जो क्वेश्चन है वह है कंट्रीब्यूशन ऑफ अ हेनरी फ्यूल फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट। 4 नंबर के क्वेश्चन की हम बात करें तो वह है इवोल्यूशन ऑफ अ थियरी ऑफ अ मैनेजमेंट एंड एक्सप्लेन वेरियस थियरीज ऑफ मैनेजमेंट। तो यहाँ पर 5 नंबर का जो क्वेश्चन है वह है ग्लोबलाइजेशन एंड मैनेजमेंट प्रोसेस। आगे हम यहाँ पर 6 नंबर की हम बात करें तो वह है फैक्टर अफेक्टिंग एथिकल बिजनेस बिहेवियर। एंड 7 नंबर का जो क्वेश्चन है वह है एक्सप्लेन वेरियस स्टेक होल्डर्स अफेक्टेड बाय सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बिजनेस। तो यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन है वो मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन मैंने यहाँ पर आपको दिए हैं। देन 8 नंबर का जो क्वेश्चन है वह है डिटर्मिनेंट्स एंड डायमेंशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। एंड 9 नंबर का जो है वह है कॉन्सेप्ट ऑफ एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस विथ एग्जांपल। तो ये थे हमारे यूनिट नंबर 1 के जितने भी मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन थे वो सारे हमने इंग्लिश में देख लिए। अब हम गुजराती में देखते हैं कि ये जो क्वेश्चन है वो कौन कौन से होते। तो फर्स्ट जो है वो है संचालनના વિવિધ અભિગમોની ચર્ચા કરો અને સંચાલનનો વૈજ્ઞાનિક સિદ્ધાંત સમજાવો। તો यहाँ पर 2 नंबर का जो क्वेश्चन है वह है नैतिक व्यवसाय वर्तनને असर करता परिबળો। 3 नंबर का जो है वह है व्यवस्था तंत्रीय संस्कृतिના निर्णायक परिबળો અને परिमाणો। 4 नंबर का जो है संचालनની विचारधाराओ उद्भव અને संचालनની विविध विचारधाराओ समझाओ। 5 नंबर का जो है धंधानी सामाजिक जवाबदारी थी असर पामता विविध हित समूहों। 6 नंबर का जो क्वेश्चन है वह है धंधाकीय संचालन एटले शुं अने संचालननी प्रक्रिया समझाओ। 7 नंबर का क्वेश्चन है कार्यक्षमता अने असरकारकतानो ख्याल उदाहरणों साथे समझाओ। 8 नंबर का जो क्वेश्चन है वो है वहीवटी संचालन माटे हेनरी फ्यूलनो योगदान। 9 नंबर का जो क्वेश्चन है वो है व्यवस्था तंत्रीय संस्कृति में परिवर्तन लाववा माटेना निर्धारको। एंड लास्ट जो क्वेश्चन है वो है वैश्विकीकरण अने संचालन। तो ये जो क्वेश्चन थे वो गुजराती में थे, जो मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है फ्रॉम द यूनिट नंबर 1, तो ये भी हमने यहाँ पर डिस्कशन कर लिया है। अब यहाँ पर यूनिट नंबर 2 जो है हमारा प्लानिंग है, उसके जो मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वह है एक्सप्लेन MC किन्से 7S मॉडल। यहाँ पर हमें 7S मॉडल जो है वो पूछा जा सकता है। ये मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है फ्रॉम दिस यूनिट, ओके। एंड अगर आपको ये नहीं पता है कि हमें यूनिवर्सिटी का पेपर किस तरीके से लिखना चाहिए, तो वो जो वीडियो है कि हाउ टू राइट यूनिवर्सिटी पेपर टू गेट अ गुड मार्क्स, ये वीडियो जो है वो हमारे चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है। अगर आपको उसकी लिंक चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एंड अदरवाइज़ आप हमारी यूट्यूब चैनल पर जाकर भी आप देख सकते हैं। एंड उसी मेथड से अगर आप अपना पेपर जो है वो राइट डाउन करेंगे तो आपको वो जो क्वेश्चन है उसके फुल मार्क्स मिल सकते हैं, ओके। तो मेक श्योर कि वो जो वीडियो है वो चेकआउट करना आपको बिल्कुल नहीं भूलना है। एंड बिजनेस मैनेजमेंट के जितने भी MCQs है उसका सॉल्यूशन भी हमने हमारी चैनल पर ऑलरेडी अपलोड है, जिसमें हमने 2019 से लेकर 2025 तक जितने भी MCQs हमें पूछे गए थे वो सारे MCQ का सॉल्यूशन हमने किया हुआ है, ओके। तो वो जो वीडियो है वो भी हमारी चैनल पर अवेलेबल है। अगर आपको उसकी भी लिंक चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में से मिल जाएगी। आगे हम देखें तो हमारा 2 नंबर का जो क्वेश्चन है वो है इंटरनल एंड एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ अ रिक्रूटमेंट।
3 नंबर का जो है डेलीगेशन प्रोसेस एंड प्रिंसिपल्स ऑफ अ इफेक्टिव डेलीगेशन। 4 नंबर है गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ अ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। 5 नंबर का जो है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। 6 नंबर का जो है डिफरेंस स्ट्रेटेजिक प्लानिंग एंड ऑपरेशनल प्लानिंग। 7 नंबर का जो है बैरियर्स टू द स्ट्रेटेजी इम्प्लीमेंटेशन। 8 नंबर का जो है रिलेशनशिप ऑफ स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन एंड स्ट्रेटेजी इम्प्लीमेंटेशन। तो यूनिट नंबर 2 में से इतने जो क्वेश्चन थे वो मोस्ट टाइम भी क्वेश्चन है। अब इसको हम गुजराती में देख लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि व्यवस्था तंत्रीय बदलाव समझाવો અને વ્યવસ્થા તંત્રીય બદલાવને અવરોધ કરતા કારણો આપી અને તેને અવરોધતા પરિબળોને દૂર કરવાની પદ્ધતિ। सेकंड नंबर का जो क्वेश्चन है व्यूहरचनाની रचना અને व्यूहरचना અમલીકરણ વચ્ચેનો સંબંધ સ્પષ્ટ કરો। 3 नंबर का जो है सत्ता सौंपवाना मार्गदर्शक सिद्धांतों जणावो। 4 नंबर का जो है જ્યારે ધંધાના સંચાલકો દ્વારા આયોજન કરવામાં આવે ત્યારે નિર્ણય ઘડતરની પ્રક્રિયા સમજાવો। 5 नंबर का जो है ધંધામાં વ્યૂહરચનાનો અમલીકરણ સમજાવો અને તેના અવરોધો। 6 नंबर का जो है व्यवस्था तंत्रीय परिवर्तनના પ્રતિકારના વિવિધ કારણો। 7 नंबर का जो है व्यूहात्मक आयोजन અને કામગીરી આયોજનનો તફાવત। 8 नंबर का जो है भर्तीना आंतरिक और बाह्य प्राप्ति स्थान। और 9 नंबर का जो है वो है 7S मॉडल। तो ये थे यूनिट नंबर 2 के जितने भी आईएमपी क्वेश्चंस थे वो सारे हमने यहाँ पर डिस्कशन कर लिए हैं। अब है यूनिट नंबर 3 जो है लीडिंग। उसमें जो फर्स्ट हमारा मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है वो है एक्सप्लेन थियरी एक्स, थियरी वाई, मास्लोस थियरी एंड हर्ट्जबर्ग्स थियरी ऑफ अ मोटिवेशन। सेकंड जो है वो है टाइप्स ऑफ अ टीम्स। 3 नंबर का जो है एक्सप्लेन कम्युनिकेशन प्रोसेस एंड बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। आगे है 4 नंबर का जो है क्लासिफिकेशन ऑफ अ मोटिवेशन थियरीज। 5 नंबर का है एक्सप्लेन डिफरेंट लीडरशिप स्टाइल। 6 नंबर का जो है रिक्वायरमेंट ऑफ अ इफेक्टिव टीम इन अ बिजनेस मैनेजमेंट। 7 नंबर का जो है एक्सप्लेन कंपैरेटिव इवोल्यूशन ऑफ अ मास्लोस एंड हर्ट्जबर्ग्स थियरी। 8 नंबर का जो है एक्सप्लेन मैनेजरियल ग्रिड अप्रोच फॉर लीडरशिप एंड 9 नंबर का जो है वह है एक्सप्लेन लिंकेट्स फॉर स्टाइल ऑफ लीडरशिप। तो ये थे हमारे यूनिट नंबर 3 में से जितने भी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन यहाँ पर है। अब है गुजराती में। तो फर्स्ट क्वेश्चन है अभिप्रेरणना विविध सिद्धांतों वर्गीकरण અને માસ્લો તેમજ હર્ટ્ઝબર્ગના સિદ્ધાંતોનું તુલનાત્મક વિશ્લેષણ करो। एंड सेकंड जो है वह है टुकड़ीना प्रकारों। 3 नंबर का जो है असरकारक संचार ने अवरोधता परिबळों। 4 नंबर का जो है अभिप्रेरण माटेनी थियरी एक्स, थियरी वाय, मास्लोनी थियरी અને હર્ટ્ઝબર્ગની थियरी समझाओ। 5 नंबर का जो है धंधाकीय संचालन में असरकारक टुकड़ीनी जरूरियात। 6 नंबर का जो है जुदी जुदी नेतृत्व शैलीओ અને नेतृत्वनी संचालकीय ग्रीडनो अभिगम અને लिंकटनी 4 प्रकारनी नेतृत्व शैली। तो इतने क्वेश्चन थे यूनिट नंबर 3 में से। अब यहाँ पर यूनिट नंबर 4 के जितने भी मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो यूनिट नंबर 4 है वो है कंट्रोलिंग। एंड इसके हम मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन देखिए। इससे पहले अगर आपको ये वीडियो जो है वो पसंद आ रहा है तो मेक श्योर कि लाइक दिस वीडियो, शेयर ज़रूर करिएगा अपने दोस्तों के साथ ताकि उनको भी हेल्प हो सके। एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। तो आप सबको पता ही कि ऐसे वीडियोस हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर आते रहते हैं। तो अगर आपको एक भी वीडियो मिस नहीं करना है तो आपको बेल आइकन जो है वो ऑल पर सेट करना नहीं भूलना है। ओके, तो आपसे एक भी वीडियो मिस नहीं होगा। तो यूनिट नंबर 4 में से हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है गाइडिंग प्रिंसिपल फॉर इफेक्टिव कंट्रोल। सेकंड जो है वो है रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर। 3 नंबर का जो है स्टेजेस एंड गाइडिंग प्रिंसिपल फॉर एन इफेक्टिव MIS। ओके। 4 नंबर का जो है वेरियस टाइप ऑफ ऑपरेशनल प्लान्स। 5 नंबर का जो है स्टेजेस ऑफ अ कंट्रोल इन मैनेजमेंट। 6 नंबर का जो है प्रोसीजर ऑफ बजटरी कंट्रोल। 7 नंबर का जो क्वेश्चन है टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड नीड ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो इतने क्वेश्चन थे हमारे यूनिट नंबर 4 में से। अब इसको हम गुजराती में देख लेते हैं। तो અસરકારક અંકુશ માટેના માર્ગદર્શક સિદ્ધાંતો અને અંકુશના વિવિધ તબક્કાઓ। સેકન્ડ નંબર का जो क्वेश्चन है वो है MIS ની વ્યાખ્યા અને વિવિધ પ્રકારની માહિતી સિસ્ટમની ચર્ચા કરો।
3 नंबर का जो है वो है કાર્યકારી યોજનાઓના વિવિધ પ્રકારો ચર્ચો। 4 है માહિતી પદ્ધતિની જરૂરિયાત વર્ણવો। 5 नंबर का जो है जवाबदारी लक्षी केंद्रों पर टूंक नोंध। 6 नंबर का जो है अंकुश प्रक्रियाना पगला जणावो। અને 7 नंबर का जो है वो है असरकारक MIS माटेना तबक्काओं અને मार्गदर्शक सूचनों। तो इसी के साथ यहाँ पर जितने भी IMP क्वेश्चंस थे वो सारे क्वेश्चन हमने यहाँ पर देख लिए हैं। तो ये सारे क्वेश्चन मोस्ट IMP क्वेश्चन है, आप लोगों ने प्रिपरेशन इसके पहले से ही स्टार्ट कर दी होगी। तो अब आपको ये क्वेश्चन को देखकर सिर्फ आपको रिवीजन ही करना पड़ेगा, तो आपकी पूरी प्रिपरेशन जो है फॉर दिस बिजनेस मैनेजमेंट सब्जेक्ट वो आपकी कंप्लीट हो जाएगी एंड आप अच्छे मार्क्स से पास हो जाएंगे। ओके, तो आई होप कि आपको ये जो वीडियो है वो पसंद आया होगा। एंड अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो फील फ्री टू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड यू विल गेट आंसर एज सुन एज पॉसिबल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग।